नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम युद्ध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्लिन की दीवार जो है शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। और इस दीवार को जो है 1961 में बनाया गया था और इसको जो है 1989 में तोड़ भी दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया या फिर बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया। ये जो है पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग करती थी। ये भी आपसे पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार जो है किसको किससे अलग करती थी। तो बर्लिन की दीवार जो है पूर्वी जर्मनी को किससे, पश्चिमी जर्मनी से अलग करती थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? 1910 में, 1912 में, 1917 में या फिर 1920 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1917 में जो है रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। और ये जो है 15 देशों से मिलकर बनाया गया था, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। इसको जो है यूएसएसआर को बनाया गया था, जिसका हिंदी में नाम होता है सोवियत संघ। यानी कि सोवियत संघ की में जो यानी कि ये जो क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी, साम्यवादी क्रांति, जिसे 15 गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था। अब अगला है कि मिखाइल गोराचेव ने सोवियत संघ में लागू की थी, यानी कि मिखाइल गोराचेव ने सोवियत संघ में कौन सी नीतियां लागू की थी? पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तो ये जो है मिखाइल गोराचेव ने दो नीतियां लागू की थी सोवियत संघ में। मिखाइल गोराचेव जो है 1985 से लेकर 1985 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे और इन्होंने ही जो है ये दो नीतियां चलाई थी। लेकिन ये नीतियां जो है बाद में असफल हो जाती हैं, ये जो है सफल नहीं रहती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी और 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया था, जो कि पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग करती थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो अभी हमने आपको बताया कि बर्लिन की दीवार जो है 1989 में गिराई गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दो ध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो जो दो ध्रुवीय विश्व था उसके पतन का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का पतन, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ का पतन जो है इसमें मुख्य कारण था। क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 में, और तभी जो है यानी कि कोल्ड वॉर भी समाप्त हो गया और दो ध्रुवीय विश्व का पतन भी हो गया और अमेरिका जो था एकमात्र महाशक्ति बचा। इसीलिए सोवियत संघ के पतन को ही दो ध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों का उदय हुआ, जिनमें 3 सबसे बड़े देश थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो इसमें जो सोवियत संघ के जो 3 बड़े देश थे, कौन से थे? रूस, सोवियत संघ, सॉरी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये जो है सोवियत संघ के 3 बड़े देश हुआ करते थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1995 में, 1997 में, 1991 में या 2005 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1997 में जो है तजाकिस्तान में ये जो गृह युद्ध चल रहा था ये समाप्त हुआ। और ये गृह युद्ध जो है 1992 में शुरू हुआ था, यानी कि लगभग 5 वर्षों तक ये जो है इसमें चला था। और कहीं कहीं पर इसमें इसको जो है आपको दिया हुआ आता है 1998। तो इस पर आप नहीं जा रहे हैं, बल्कि 1997 इसका राइट आंसर है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? 1997 में, 1991 में, 1991 या 2005 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1997 इसका राइट आंसर है। 1997 इसका राइट आंसर है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 1991 की मुख्य घटना क्या थी? सोवियत संघ का विघटन, स्वायत्त राज्यों का राष्ट्रकुल का गठन, बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी? आप जानते हैं 1989 में तोड़ी गई थी। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया कि सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ। यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। और आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि 1945 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ और अमेरिका में चला था कोल्ड वॉर, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 45-46 वर्ष चला। और ये जो है दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, साम्यवादी और पूंजीवादी। जो अमेरिका था वो जो है साम्यवादी देश, जो अमेरिका था वो जो है पूंजीवाद का समर्थन करता था, और जो सोवियत संघ था वो जो है साम्यवाद का समर्थन करता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व राजनीति में द्वै ध्रुवीयता के अंत का क्या कारण है? शीत युद्ध का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, या गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है, अभी हमने आपको बताया था, ऑप्शन ए, सोवियत संघ का विघटन जो है द्वै ध्रुवीयता के अंत का मुख्य कारण है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है सोवियत संघ रूस के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? लेनिन था, स्टालिन था, निकिता क्रुश्चेव था, या मिखाइल गोर्बाचेव था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव जो है उस समय रूस के राष्ट्रपति थे, जो कि 1985 से लेकर 1991 तक वहां के राष्ट्रपति रहे थे। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है वहां के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो आप जानते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है चीन में पहली बार क्रांति कब हुई थी? 1905 में, 1911 में, 1920 में, या 1931 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में चीन में पहली क्रांति हुई थी। फिर 1949 में उसमें दूसरी क्रांति हुई थी, जिसे साम्यवादी क्रांति कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है चीन में दूसरी क्रांति कब हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि चीन में दूसरी क्रांति जो है 1949 में हुई थी। तो इसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वार्सा संधि कब हुई थी? तो वार्सा संधि जो कि एक सोवियत संघ का ही संगठन था, जो कि 1955 में हुआ था। और आप जानते हैं कि इस समय जो है 3 संगठन बने थे, नाटो, सीटो, सेंटो, और ये वार्सा भी था। यानी कि ये जो है 4 संगठन बने थे। नाटो, सीटो और सेंटो ये जो है तीनों अमेरिका के संगठन थे, और जो वार्सा था वो जो है सोवियत संघ का संगठन था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1949 में, 1950 में, या 1960 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, जो कि अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है नाटो की स्थापना के समय उसमें कितने देश शामिल थे? 10, 12, 16 या 20? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटो की स्थापना के समय उसमें 12 देश शामिल थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में नाटो में कितने देश शामिल हैं? 20, 32, 40 या 26? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 32 देश है वर्तमान में नाटो में शामिल हैं, और उसकी स्थापना के समय उसमें 12 देश शामिल थे। ये भी याद रखना है, जिनमें प्रमुख था अमेरिका। यानी कि अमेरिका ने जो है इस गुट की क्या की थी?
स्थापना की थी। अमेरिका और अमेरिका के साथ 11 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी नाटो की। तो ये जो है आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब आपका अगला है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्याग पत्र कब दिया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है अपना त्याग पत्र 1991 में दिया था। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आपसे अगर पूछा जाता है तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1960 में, 1964 में, 1966 में या 1968 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद जो जगह है ये जो है रूस में पड़ती है, ताशकंद, जहां पर हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे ताशकंद समझौता करने के लिए, लेकिन वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे कभी पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। ये अपनी कॉपी में आपको जरूर नोट करना है। अब आता है शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1945 में, 1950 में या 1948 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1945 में जो है शीत युद्ध शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, हालांकि अब एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को नहीं पूछ रहे हैं, यानी कि जो अभी आपको बताया था कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ, लेकिन कभी भी ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में, 1918 में, 1939 में या 1945 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में ये जो है समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और ये जो है 1945 में समाप्त हुआ था। ये आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में समाप्त हुआ और 1939 में शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित होकर शुरू की गई थी? अमेरिका से, चीन से, रूस से या जापान से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस से प्रेरित होकर भारत में भी 5 ईयर प्लान शुरू किया गया। सबसे पहले रूस में 1928 में 5 ईयर प्लान को शुरू किया गया और भारत में पहली बार यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान जो है 1951 में शुरू होकर 1956 तक चला था। ये आपसे पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी जो है भारत में कब शुरू हुई? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कृषि को बढ़ावा देना। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो जो है कृषि को बढ़ावा देना था। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो अभी आपको हमने बताया कि भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई और 1956 तक चली थी ये वाली पंचवर्षीय योजना, 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कारखानों और उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देश किस रूप में जाने जाते हैं? समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी देशों को जो है दूसरी दुनिया के रूप के नाम से जाना जाता है, जिसका समर्थन यूएसएसआर कर रहा था, यानी कि सोवियत संघ जो है समाजवादी देशों का समर्थन कर रहा था और अमेरिका जो है पूंजीवादी देशों का समर्थन कर रहा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है? लिथुआनिया को, एस्टोनिया को, लातविया को या इनमें से सभी को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी को, यानी कि
लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। तो ये तीनों देश जो है बाल्टिक गणराज्यों के रूप में जाने जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में, 1922 में, 1924 में या 1956 में। तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। और ये जो है रूस की क्रांति जब हुई थी 1917 में, उसी समय वहां के राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने ही जो है रूस को यानी कि सोवियत संघ को जो है एक हथियार वाला देश बनाया था, जिन्होंने काफी ज्यादा हथियार बनाए थे। आगे आता है सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था। व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर पुतिन या मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव जो है वहां के राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन जो है सोवियत संघ यानी कि अब तो रूस है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। तो अब ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है, यानी कि इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।